गंभीर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए। तो 10,407 सक्रिय अपराध कर्मी सितंबर महीने में वज्र टीम के द्वारा गिरफ्तार किए। हत्या में 521 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। आपको पता है ऑपरेशन प्रहार के दो कंपोनेंट हैं, उसमें एक ALTF की कार्रवाई है, दूसरा वज्र जो गठित की गई है कंपनी और प्लाटून, मुख्य रूप से गंभीर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए। और ये टीम पूरे जिला और अनुमंडल में गठित है और ये थाना से अलग होकर कार्रवाई करती है। इनको अपराध कर्मियों की सूची दे दी जाती है और इनका मुख्य काम रहता है कि अपराध कर्मियों को जाके सीधे गिरफ्तार करें। तो ये थाना के प्रयास के और जिला लेवल पर कंपनी गठित है जो कार्रवाई करती है। कुल गिरफ्तारी जो हमारी सितंबर महीने में हुई वज्र टीम के द्वारा, वह जनवरी फरवरी के प्रत्येक जो 8 महीने हैं अगस्त तक के, उनके औसत गिरफ्तारी से 65% ज़्यादा गिरफ्तारी हुई। जहां पिछले 8 महीनों में औसत गिरफ्तारी 6,285 थी, वही बढ़ करके सितंबर महीने में वज्र टीम के द्वारा जो गिरफ्तारी है वह पहली बार 10,000 के ऊपर 10,407 हो गई। तो 10,407 सक्रिय अपराध कर्मी सितंबर महीने में वज्र टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए और जो पिछले महीनों का जो औसत है 8 महीने का, उससे 65.6% अधिक गिरफ्तारी। इसमें हत्या में 521 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। पुलिस पर हमला, जो पिछले बार आप लोगों ने एक बिंदु उठाया था, पुलिस पर कुछ व्यक्ति विरोध कर देते हैं या हमला कर देते हैं, तो ऐसे 386 व्यक्तियों को हमने सितंबर महीने में गिरफ्तार किया गया, जो पिछले 8 महीनों के औसत से 13% अधिक। हत्या का प्रयास के जो मामले हैं उसमें हम लोगों ने 1870 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की, जो पिछले 8 महीनों के औसत से 32.7%, 32.7% ज़्यादा है। कुल मिला के सितंबर महीने में हम लोगों ने जो वज्र का जो हमने परफॉर्मेंस देखा, 65.6% अधिक गिरफ्तारी की। और ऑपरेशन प्रहार का जो दूसरा कंपोनेंट था ALTF, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी, अधिक संख्या में हम लोगों ने गिरफ्तारी की और अधिक संख्या में हम लोगों ने शराब बरामद की। इन दोनों कार्रवाइयों का जो प्रिपरेटरी कार्रवाई थी, उनका असर अब ये हमारे जो पर्व त्यौहार का जो महीना चल रहा है उस पर दिखाई देगा और आम जनता और पुलिस बल मिल करके सांप्रदायिक सौहार्द मेंटेन करने के साथ साथ विधि व्यवस्था संधारण की जो कार्रवाई है वह की जा रही है। आपको पता है, मैं आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में निश्चित रूप से बताऊंगा कि डायल 112 की क्या उपलब्धि सितंबर महीने में रही है। हम लोग सितंबर महीने का पूरा डेटा निकलवा लेंगे, किन किन विशिष्ट मामलों में उनके द्वारा मदद पहुंचाई गई है। आपको पता है डायल 112 ERSS प्रोजेक्ट का एक प्रतिफल है और उसमें इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी विशिष्ट गाड़ियां खरीदी गई हैं 400 की संख्या में। उसमें 100 गाड़ियां पटना पुलिस को दी गई हैं, बाकी अन्य जिलों को दी गई हैं। फेज़ 2 के लिए तैयारी की जा रही है और हम लोग शीघ्र ही उसका विस्तृत प्रस्ताव बना करके दे देंगे। उसमें जो मैन पावर लगेगी उसका, उसमें जो गाड़ियां खरीदी जाएंगी उसका, और उसमें जो इक्विपमेंट लगेंगे उन सभी का खर्चा बनाएंगे। खर्चा का आकलन करके विस्तृत प्रस्ताव बना करके हम उनको देंगे, सरकार में भेज रहे हैं। और उसके लिए जो हमारा कंट्रोल सेंटर है उसको भी थोड़ा बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी फेज़ 2 पे, उसका भी हम लोग प्रपोजल दे रहे हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।